वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 4 का पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीट मेन्यू के बारे में। और इससे पहले हमने सीखा था फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और स्टाइलिश जैसे मेन्यू के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सीट मेन्यू। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सीट में सबसे पहली कमांड है इंसर्ट सेल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+। तो इसकी सहायता से आप एक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शंस लेना होगा और यहाँ पे सीट पे चलते हैं और इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शंस में अगर आप सबसे पहला चुनते हैं शिफ्ट सेल डाउन, तो यहाँ पर ये मैटर नीचे खिसक जाएगा और ये वाला सेल आपको खाली मिलेगा। अगर आप यहाँ अगला चुनते हैं शिफ्ट सेल राइट, तो यहाँ पर जब इसे चुनेंगे तो आपके इसके ठीक राइट साइड आपको एक सेल खाली मिलेगा। अगर एंटायर रो चुनते हैं तो आपका पूरा 3 नंबर जो रो है ये आपको खाली मिलेगा। अगर आप एंटायर कॉलम चुनते हैं तो आपका C नंबर कॉलम खाली हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहली कमांड यूज करते हैं शिफ्ट सेल डाउन और ओके करते हैं, देखिए आपका मैटर नीचे खिसक गया है और आपका 3 नंबर जो सेल यहाँ पे जिसमें हम खड़े थे ये आपका यहाँ पे खाली हो चुका है। फिर सीट में हमारे पास अगली कमांड है इंसर्ट रो। तो इसकी सहायता से आप एक रो ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं रो अबव की सहायता से, और नीचे एक रो इंसर्ट कर सकते हैं रो बिलो की सहायता से। तो जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, हम चाहते हैं कि 3 नंबर रो खाली हो जाए और ये मैटर नीचे खिसक जाए, तो यहाँ पर सीट में जाना होगा। इसके लिए हमें इंसर्ट रो में जाते हुए रो अबव करना होगा। देखिए हमारा 3 नंबर रो जो है ये खाली हो चुका है और मैटर नीचे खिसक चुका है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये 4 नंबर रो के ठीक नीचे हमारा एक रो खाली हो, तो सीट में चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट रो में जाते हुए हमें रो बिलो करना होगा। देखिए आप ठीक इसके नीचे एक रो खाली पा जाएंगे और मैटर नीचे खिसक जाएगा। फिर सीट में हमारे पास अगली कमांड है इंसर्ट कॉलम की। तो यहाँ पर आप एक कॉलम बिफोर में या एक कॉलम आफ्टर में यहाँ पर खाली करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम C नंबर कॉलम्स में खड़े हैं, तो हम चाहते हैं C नंबर का पूरा मैटर D कॉलम पे चला जाए और C नंबर रो खाली हो जाए। तो यहाँ पे सीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट कॉलम में जाते हुए कॉलम बिफोर कर देते हैं। तो देखिए C नंबर जो हमारा कॉलम्स था ये खाली हो गया है और मैटर पूरा आगे की तरफ खिसक चुका है। हम Ctrl+Z कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं आफ्टर में इस साइड हमें खाली कराना है, तो हमें सीट में जाना होगा और यहाँ से इंसर्ट कॉलम्स में जाते हुए कॉलम आफ्टर पे क्लिक करना होगा। देखिए हमारा D नंबर जो कॉलम है ये खाली हो चुका है और इसका मैटर आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरीके से हम सीट की सहायता से यहाँ पर अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे यहाँ से रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम की सहायता से हम कॉलम को बिफोर में या आफ्टर में खाली करा सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास अगली कमांड है इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ से आप रो को ब्रेक कर सकते हैं और कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 8 नंबर रो पे खड़े हैं, हम चाहते हैं यहाँ से रो ब्रेक हो जाए, तो हम सीट में चलते हैं और इंसर्ट पेज ब्रेक में जाकर रो ब्रेक पे क्लिक करते हैं। देखिए ठीक 8 नंबर रो यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ से पेज अलग हो गया है और इसके ठीक नीचे वाला पेज अलग हो गया है। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि D नंबर कॉलम से हमें इस कॉलम को ब्रेक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और सीट में चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक में जाकर कॉलम ब्रेक करते हैं। देखिए आपका कॉलम भी ब्रेक हो चुका है। अब हमारा पेज यहाँ से डिवाइड हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी को आपको वापस लेना है तो आप Ctrl+Z की सहायता से भी वापस ले सकते हैं, या यहाँ पर सीट में इसमें आगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट पेज ब्रेक, जहाँ से आप रो ब्रेक जो कर रखा है उसे डिलीट कर सकते हैं और कॉलम जो ब्रेक कर रखा है उसे भी डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास अगली कमांड है डिलीट सेल। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl-। तो जैसे हम इसे Ctrl+Z कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला सेल डिलीट हो जाए, हमें सीट में जाना होगा और यहाँ से डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे कि आप शिफ्ट सेल अप इसके ऊपर का सेल डिलीट करना चाहते हैं, या शिफ्ट सेल लेफ्ट इसके लेफ्ट साइड का सेल डिलीट करना चाहते हैं, या डिलीट एंटायर रो पूरा एक रो
डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट इंटायर कॉलम, आप पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम सेल पर आए हैं, इसलिए यहाँ सेल पे चुन लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए आपका वो सेल जो था, जो सेलेक्ट था, वो डिलीट हो चुका है। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर आपके पास अगला कमांड है सीट के अंतर्गत डिलीट रो। तो इसकी सहायता से आप पूरा रो डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम देखिए 6 नंबर रो पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हम डिलीट रो चुनते हैं। देखिए आपका जो 6 नंबर रो में लिखा हुआ मैटर था वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ये हमारा डीए वाला कॉलम से डी नंबर है, इसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो सीट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। देखिए जो आपका डी नंबर में डीए कॉलम्स था वो डिलीट हो चुका है और जो आगे ई वाले में था वो आपके डी वाले में ट्रांसफर हो गया है। फिर सीट में चलते हैं और आपके पास अगली कमांड है डिलीट पेज रो। तो आपने जैसे अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आपने ब्रेक कर रखे हैं इसकी सहायता से रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक, तो उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रो को और कॉलम्स को। फिर सीट में हमारे पास अगली कमांड है, आपको यहाँ पे मिलेगी इंसर्ट सीट की। तो यहाँ से आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे सीट 1 है, आप चाहते हैं और सीट लेनी है तो इंसर्ट सीट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप पोजीशंस भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस सीट के पहले सीट लेनी है या बाद में सीट लेनी है। तो यहाँ बाद में कर लेते हैं, आफ्टर करंट सीट। और यहाँ पे आप सीट चुन सकते हैं कि आपको कितनी सीट एक साथ लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 चुन लिया और ओके किया, देखिए यहाँ पे आपको 2 सीट्स और मिल जाएंगी, सीट 1 के बाद सीट 2 और सीट 3। हम सीट 1 पे क्लिक कर लेते हैं। फिर सीट में हमारे पास अगली कमांड है इंसर्ट सीट एट एंड। तो यहाँ से हम एक आखिर में और एक सीट जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए अंत में यहाँ पर आपको एक सीट और मिल चुकी है, सीट 4। फिर से हम सीट 1 पे आते हैं, फिर सीट में चलते हैं और आपके पास अगली कमांड है इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल्स। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इनडायरेक्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल के ऊपर। तो यहाँ से आपको कैल्क की एक सीट चुननी होगी। तो जैसे ही हम उसे चुनेंगे और ओपन करेंगे तो वो सीट्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। आपके इन सीट के अंतर्गत वो जो आपकी फ़ाइल है वो शामिल हो सकती है। तो आपको यहाँ चुनना होगा कि आप बिफोर में चाहते हैं या आफ्टर में। तो जैसे यहाँ पे आफ्टर में चुन लेते हैं तो आपके सीट 1 के आफ्टर में एक सीट आपको इंसर्ट हुई मिल जाएगी। तो जो भी फाइल आपने वहाँ पे चुनी है, देखिए वो फाइल्स आपको सीट के रूप में यहाँ पर मिल जाएगी। सीट 1 पे क्लिक करते हैं, फिर सीट में चलते हैं और अगली कमांड आपको मिलेगी यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप URL टाइप करके बाहर से कोई भी डाटा अपनी सीट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। फिर से सीट में चलते हैं और आपको यहाँ पे अगला यहाँ पे कमांड मिल रहा है डिलीट सीट का। तो जैसे यहाँ पे 4 नंबर सीट पे क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं इसे डिलीट करना, तो सीट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। देखिए आपका सीट नंबर 4 था आपका, यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। फिर सीट में चलते हैं और अगली कमांड्स आपकी यहाँ पर है क्लियर सेल। तो इसके लिए आपको जैसे सीट 1 पे चलते हैं तो जितना भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मैटर और यहाँ से सीट में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर सेल कर देंगे या बैक स्पेस इसका शॉर्टकट है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो मैटर है देखिए यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिलीट आल करना चाहते हैं ये चुन सकते हैं, या खाली टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, या डेट एंड टाइम, या कमेंट, या ऑब्जेक्ट। तो जिस तरीके से आप डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिलीट आल चूज़ कर लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे लिखा था वो पूरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर सीट में हमारे पास अगली कमांड है साइकिल सेल रेफरेंस टाइप, इसका शॉर्टकट होता है F4। इसके आगे हमारे पास अगली कमांड है फिल सेल्स। इसके अंतर्गत आपको ये सारे कमांड्स मिलेंगे जिसमें फिल डाउन है, फिल राइट है, फिल अप है, फिल लेफ्ट है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम एक गिनती लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1200 लिखा, हम चाहते हैं इसके डाउन में ये 1200 बिना कॉपी बिना पेस्ट लिखा जा सके। तो सीट में जाएंगे और यहाँ से फिल सेल में जाकर यहाँ से मुझे फिल डाउन करना होगा। देखिए यहाँ पे ये 1200 लिख चुका है। इसी तरीके से आप लेफ्ट में क्लिक करके ये 1200 लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, राइट साइड क्लिक करके राइट में भी कर सकते हैं, और अप पे क्लिक करके अप साइड भी कर सकते हैं। फिर सीट में आपके पास अगली कमांड है फिल सेल के अंतर्गत यहाँ पर फिल सीरीज। इसे यूज करने के लिए जैसे यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना है तो हम यहाँ पे 2 स्टेप टेबल के देते हैं। तो जैसे हम ये टेबल पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे सीट में और यहाँ से फिल सेल में जाते हुए हमें जाना होगा फिल सीरीज में, और यहाँ पर हमें डाउन और लाइनर को चुनते हुए यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 12 और एंड वैल्यू 120 देना होगा। और ओके करते ही जो आपका टेबल है पूरी तरह से कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इस तरीके से आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं। बस आपको उसके 2 यहाँ पे स्टेप देने होंगे। तो जैसे ही आप 2 स्टेप उसके देंगे, आपको सभी को सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ पर आपको सीट में जाते हुए जाना होगा फिल सेल में, और यहाँ से फिल सीरीज में आपको फिर से उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू आपको देनी होगी, और ओके करते ही आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे इसी में हमारे पास ग्रोथ का कमांड भी है, उसे भी यूज कर लेते हैं। तो ग्रोथ कमांड यूज करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो हम चाहते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, इस तरीके से हम ग्रोथ वैल्यू लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। सीट में चलते हैं और फिल सेल में हमें फिर से फिल सीरीज में जाना होगा, और यहाँ पे हमें ग्रोथ को चुनना होगा, और यहाँ पे ग्रोथ वैल्यू का यहाँ पे हम डाल देते हैं 1,80,000 मान लीजिए हमने डाल दिया और ओके कर दिया। देखिए आपका यहाँ पे ग्रोथ वैल्यू निकल आया है। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। तो इस तरीके से ये आपका मल्टीपल हो जाएगा। आप इस तरीके से किसी भी संख्या का ग्रोथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम अगली कमांड यूज करने के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 2। तो जैसे यहाँ पे हम पूरी गिनती लिखना चाहते हैं 1 2, तो हम यहाँ पे सीट में चलते हैं, फिल सेल में चलते हुए यहाँ फिल सीरीज में जाएंगे, और यहाँ से हमें चुनना होगा लाइनर। यहाँ हम चाहते हैं एंड वैल्यू 50, और यहाँ पे 50 लिख के अगर हम ओके करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे जो 1 2 3 है वो 50 तक पूरी कंप्लीट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी तरीके से आप कोई वैल्यू यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप चाहते हैं कि ये वैल्यू फिर से कंप्लीट हो, फर्स्ट और लास्ट तक सेलेक्ट करना होगा बीच का। तो यहाँ पर आपको सीट में जाना होगा और यहाँ फिल सेल में जाते हुए फिल सीरीज में जाना होगा, और यहाँ से लाइनर को चुनते हुए आपको सिर्फ ओके कर देना होगा। देखिए बीच का जो भी वैल्यू है वो अपने आप से फिर से भर जाएगा। इसी तरीके से आपके पास उसमें डेट के और टाइम के भी वहाँ पे कमांड्स हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। फिर सीट में आपके पास अगली कमांड है यहाँ पर नेम्ड रेंज एंड एक्सपेंसेस। इसमें आपको सबसे पहली कमांड मिल रही है डिफाइन। इसकी सहायता से आप पूरी रेंज को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं किसी भी फार्मूले का यूज करके। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें ये पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। सीट में चलते हैं और यहाँ से हमें जाना होगा नेम रेंज के अंतर्गत डिफाइन में, और यहाँ पर हमें एक नाम रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम इसका रख दिया ए, और यहाँ पर इसे ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं सम का, तो इक्वल सम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंतर्गत खाली मुझे ए ही लिखना होगा। तो ये पूरी रेंज जो हमने सेलेक्ट करी थी वो सेलेक्ट हो चुकी है, और इंटर प्रेस करते ही इसका पूरा टोटल जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से आप चाहें सम कर सकते हैं, यहाँ आप प्रोडक्ट का यूज करके गुणा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप और भी कोई फार्मूला यूज करना चाहें तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर सीट में आपको अगली कमांड मिलेगी सेल कमेंट्स की। तो इसमें आपने जो भी कमेंट्स लगा रखे होंगे उसे आप एडिट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या जितने भी आपने कमेंट लगाए होंगे उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक कमेंट लगा रखा है, तो यहाँ पे सीट में चलते हैं और यहाँ से अगर हम चलते हैं सेल कमेंट्स के अंतर्गत एडिट सेल, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। तो इसकी सहायता से अपने कमेंट को एडिट कर सकते हैं। फिर से चलते हैं सीट में और आपको अगली कमांड इसी के अंतर्गत मिलेगी यहाँ पे शो कमेंट की। तो जैसे आप शो कमेंट पे क्लिक करेंगे आपका कमेंट शो कर जाएगा। फिर से आप चलते हैं इसी में, यहाँ पे हाइड कमेंट का ऑप्शन है, आप हाइड कर सकते हैं। फिर से आप इसी के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट कमेंट या डिलीट ऑल कमेंट्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक ही कमेंट लगाया है, तो यहाँ पे डिलीट कमेंट करते ही आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका है। फिर सीट में चलते हैं और हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पे रीनेम सीट की। तो जैसे यहाँ पर हम सीट 1 पे खड़े हैं, हम इसका नेम बदलना चाहते हैं, तो सीट पे जाते हुए हमें रीनेम सीट पे क्लिक करना होगा और इसका नेम हमने जो भी रखना होगा यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रंजीत रख दिया, ओके किया, देखिए इसका नेम यहाँ पर रंजीत हो चुका है। इसी तरीके से आप अपनी सभी सीटों के नाम चेंज कर सकते हैं। फिर सीट में आपके पास अगली कमांड यहाँ पर है हाइड सीट। तो जो भी सीट आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको आप हाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप हाइड सीट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपका जो रंजीत के नाम से फर्स्ट सीट था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। उसे वापस आपको शो कराना है तो आपको फिर से सीट में जाना होगा और यहाँ से आपको शो सीट में जाना होगा। तो जितने भी सीट आपने हाइड कर रखे होंगे वो सारे नेम्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे मैंने एक सीट यहाँ पे हाइड कर रखा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करते ही वो सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
फिर से सीट में चलते हैं और आपको अगला यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मूव और कॉपी सीट। तो इसकी सहायता से आप इस सीट का एक कॉपी सीट बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सीट में चलते हैं और यहाँ यूज करते हैं मूव और कॉपी सीट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मूव और कॉपी का। तो जैसे आप मूव करेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो एक सीट से दूसरी सीट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप कॉपी सीट का यूज करते हैं तो आपका पूरा डाटा एक नई सीट क्रिएट होकर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और रंजीत के नाम का ही डाटा हम कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम रख लेते हैं। जैसे मैं उसका नाम सिंह रख लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देखिए आपको रंजीत सीट के ऊपर जो डाटा है वो सिंह सीट के ऊपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर सीट में आपको अगली कमांड यहाँ पे मिल रही है नेविगेट की। तो यहाँ से आप ले सकते हैं टू प्रीवियस सीट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, और नेक्स्ट सीट का होता है कंट्रोल प्लस टैब। तो ये क्वेश्चंस आपको CCC में पूछे जाते हैं, तो आप इनका ध्यान जरूर रखिएगा। तो आपको नेक्स्ट सीट पे जाना है। जैसे हम यहाँ पे रंजीत सीट पे खड़े हैं और हमें इसकी अगली सीट पे जाना है, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा नेक्स्ट सीट। तो देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट सीट पर आ चुके हैं। इसी तरीके से आपको प्रीवियस सीट पे जाना है, तो आपको सीट में जाना होगा और नेविगेट में जाते हुए आपको प्रीवियस सीट के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए आप फिर से अपनी प्रीवियस सीट पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास अगली यहाँ पे कमांड है सीट टैब कलर। तो इसकी सहायता से आप सीट के टैब में कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप जो भी कलर्स चूज़ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेड चूज़ कर लिया, ओके किया, तो देखिए आपके इस रंजीत के टैब के ऊपर आपको रेड कलर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस सीट के टैब में भी कलर लगाना चाहते हैं तो सीट में जाइएगा और यहाँ से सीट टैब कलर में जाइएगा और यहाँ से अगला कलर आप चूज़ करके ओके करिएगा, तो आपको वो कलर भी यहाँ पर टैब पे मिलेगा। बड़ी आसानी के साथ इसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सीट में आखिरी कमांड मिल रही है राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से आप अपनी सीट को राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सीट मेन्यू के बारे में और आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे डाटा मेन्यू के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।